अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और आज बड़ा मुख्तलिफ सा मौजू मैंने आप लोगों के साथ गपशप के लिए मुंतखब किया है। काफ़ी दिनों बाद आपसे गपशप हो रही है। बीच में इतफाक़न गर्मी कुछ इतनी ज़्यादा आ गई और रूटीन का शेड्यूल भी इस तरह का हो गया कि हम लोग तमाम की तमाम पाकिस्तानी मखलूक जो है वो बिल्कुल बिजली के ही चक्कर में पड़ गई कि लाइट आई और लाइट गई, बिजली आई और बिजली गई, जनरेटर चला दो और अब ऑफ़ कर दो, अब यूपीएस बैठ गया और अब पेट्रोल ले आओ, और इस सारे कुछ के अंदर ही ये टाइम गुजरता चला गया। एनी हाउ, आज जो मैंने मौजू आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए इंतखाब किया है ये है जी फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट से मेरी यहाँ पर मुराद क्या है। आप जनरली जब फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं और दीगर बहुत सारे मीडियम्स को, यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ इस किस्म के थंबनेल्स मिलते हैं वीडियोस के, जिसमें लिखा होता है कि जी इमरान मुजाहिद ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग रह गई, लिंक पर क्लिक कीजिए। या इसी किस्म की बहुत सारी और चीज़ें कि ऐसा फलाने शख्स ने ऐसी कौन सी हरकत की जिसके बाद सारे शर्मिंदगी से मुंह नीचे झुक गया सबका। इस किस्म की इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। डेफिनेटली आपके पास भी इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी होंगी, थंबनेल्स आपकी नज़र से गुजरे होंगे, और इनफैक्ट जब उसके अंदर आप खोलते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। यानी जितनी सनसनी अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि मैं अब सॉरी टू से, लेकिन लाहौर के अगर आप ट्रैवलर हैं रेगुलर, तो लाहौर में शाम के कुछ अखबार छपते हैं जिसमें इस किस्म की सनसनी खेज़ खबरें वो लोग छपवाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो लोग चस्के ले लेकर ख़बर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उनकी लज्जत का एक प्रॉपर एलिमेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके। ये जो इस किस्म के थंबनेल्स और इस किस्म की वीडियोस हैं ये भी कुछ इसी किस्म का हिस्सा है। लेकिन हम लोगों का बिहेवियर उस सारे कुछ के अंदर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये कि सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम लोग ना इस सारी जो भी खबर हमारी नज़र के सामने से गुजरती है उसमें अपने असाब को मजबूत रखते हुए काम, कूल एंड क्वाइट रहें सबसे पहले। यानी उसमें जो एक जनरल इम्पैक्ट होता है हमारा बहुत सारी खबरों को सुनने के बाद, हैं ये क्या हो गया, या ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर किसी भी किस्म का मामला आ जाए, चाहे वो फेक न्यूज़ हो या ओरिजिनल न्यूज़ हो, हम उसके अंदर रिस्पॉन्स दें ज़रूर, लेकिन रिएक्ट ना करें। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। तो हम उसके ऊपर रिएक्शन ना दें बल्कि रिस्पॉन्ड करें उसके ऊपर। इस चीज़ को ज़रूर आप ख्याल रखें, और बहुत काम रहने की ज़रूरत है, क्वाइट रहने की ज़रूरत है। कोई भी आप इस तरह की खबर सुनते हैं तो सबसे पहले काम आप क्या कर सकते हैं कि उस खबर की तस्दीक करें। अभी हम देखते हैं अक्सर औक़ात मैं फेसबुक को सर्फिंग जब कर रहा होता हूँ तो उस सारे कुछ के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट मुझे नज़र आता है कि जी उसको मरियम नवाज़ को ये हो गया, 2 दिन की गेम बाकी रह गई, फिर उसके बाद पता लगता है इमरान खान अपने कमरे में इस हालत में पाए गए, अब बाजी आखिर तक चलेगी। इस किस्म के जो मामलात हैं ये सवाए हमारी तबीयत को हिजान के अंदर मुब्तला करने के और कुछ नहीं करते। अगर आप इसको गौर करें, कभी मैंने, मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो मैंने उनको एक दफ़ा मशवरा दिया, मैंने कहा जी अब्बा जी आप एक काम कीजिए, आप ना ये और ये चैनल देखने बंद कर दें, मैं अब नाम नहीं लेता हूँ चैनल्स का, और उसकी जगह आप ना पीटीवी देखा करें, या आप उसके अलावा कोई मैंने स्पेसिफिक नाम दिया ये देखा करें। मैं कहा ये बड़े ठंडे मीठे प्रोग्राम हैं, जब आप ये चैनल देखते हैं दिस एंड दैट, तो डेफिनेटली आप जो है वो आपको लगता है कि जी पाकिस्तान पता नहीं कल टूट गया या आज टूट गया, या शायद अभी पता नहीं मैंने बाहर जाना है तो शायद मेरी गाड़ी के नीचे ही किसी ने खुदा ना खास्ता बम लगा देना है। आप उसकी बजाय पीटीवी देखें, आपको ऐसे लगेगा कि सब पाकिस्तान पुरसकून चल रहा है, किसी तरफ किसी किस्म की कोई हंगामा राई नहीं है, और सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो चल रही हैं। अच्छा, इस सारे कुछ के अंदर ना एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि हम लोग जनरली ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हम लोग भी सारे रेटिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसमें मैं खुद भी शायद किसी तौर पे शामिल हूँगा। मेरी भी ख्वाहिश ऐसे ही होगी कि मेरा थंबनेल, मेरा टाइटल ये इस किस्म का हो कि मुझे जल्दी से 15,000 लाइक मिल जाए और 1500 शेयर मिल जाएं और नीचे लोग कमेंट्स की लाइन लगा लें। अब उन कमेंट्स को या उन रेटिंग को या उस लाइक्स के रेस को मैंने जीतने के लिए मैंने कोशिश करनी है कि मैं उस हद तक चला जाऊं
जहाँ के ऊपर मैं अपनी डिस्ग्रेस की लेवल के ऊपर भी चला जाऊँ और अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे एक तशख़्ख़ुस बख्शा है और उस सारे तशख़्ख़ुस को भी मैं एक कहने ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़लील करने के लिए मैं निकल आऊँ मार्केट में, सिर्फ इसलिए कि मुझे रेटिंग मिल जाए, मुझे लाइक्स मिल जाएँ, मुझे सब्सक्राइब्स मिल जाएँ, मुझे शेयर्स मिल जाएँ। बेशक उस सारे टाइटल का, उस थंबनेल का या उस सारे मैटर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। फिर एक और इसका थोड़ा सा फ़र्क फैक्टर आ गया, हम लोग फेम के भूखे भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि मुझे पहचाना जाए, मुझे लोग सलूट मारें, मुझे लोग जो है वो जाते हुए ऑटोग्राफ लें, मुझे पहचानें, मेरे साथ सेल्फीज़ खिंचाएं। ये जो फेम की एक प्यास है, भूख है, और स्पेशली मैं कहूँगा अब जदीद दौर में टिक टॉक, स्नैक ऐप और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इन्होंने इस प्यास को बजाय कम करने के और बढ़ा दिया है। और हम रेटिंग और लाइक, सब्सक्राइब्स और पता नहीं किस किस के चक्कर के अंदर, मैं अब बड़ी एक छोटी सी मिसाल आपको दूं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक बड़ी तल्ख सी हकीकत के ऊपर बात करूं कि अगर हमारे अपने घर में, आपके अपने घर में कोई माँ, बहन, बेटी टिकटॉक को उसने ज्वाइन किया हो और उसके बाद, या चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैंने टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो शेयर की है और उस वीडियो शेयर करने के बाद वो वायरल हो गई है और दिस और दैट और सारा कुछ बन गया और मैं बड़ा फेवरेट आदमी बन गया हूँ और मैं बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को और महल्ले वालों को बता रहा हूँ कि जी आज मेरे जो है लाइक्स के अंदर 2000 लड़कों का और 3500 लड़कियों का इजाफा हुआ है। बंदा एक क्वेश्चन पूछे, बड़ा एक ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछे कि क्या आप वहाँ पे कोई दीन की तबलीग कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे कोई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, क्या वहाँ कोई गुरबा का इलाज कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आप कोई खुतबा जुमा दे रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं जिसके बाद आपकी किसी भी बहन, बेटी या भाई की फॉलोइंग के अंदर। और हम पुराने दौर में एक चीज़ सुना करते थे कि जी फलाना ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ है या ए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ है। अब आप एक चीज़ को बड़ा सादे सी ज़ुबान में अगर समझें तो एक खातून आपको बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कह रही है कि जी मेरे फॉलोअर्स 15 लाख हैं या 15,000 हैं या 1500 हैं और उसमें से 1200 मर्द हजरात हैं, और वो बड़ी फ़ख्र से बता रही है और हम लोग तमाम जो है वो टीवी पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा इसने कारनामा किया कि इसके पीछे 1500 लोग हैं और अल्लाह करे कि ये 2500 हो जाएं। तो ये एक बड़ी गंदी सी गेम शुरू हो गई है रेटिंग की, लाइक की, सब्सक्राइब्स की, कमेंट्स की, जिसमें हमने अपने सारे मॉरल एथिक्स को दाएं बाएं रख के फ़कत रेटिंग और रेटिंग के अंदर कर दिया। इस सारे कुछ में मैं बस सिर्फ कंक्लूजन यही निकालूंगा कि हम लोग इस रेटिंग के चक्कर से बाहर निकलें और ये जितनी भी गंदी किस्म की और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है, इसको स्क्रीन करने का कोई तरीका बनाएं। और मेरे नज़र में उसका तरीका, या मेरी राय में उसका तरीका यही हो सकता है कि आज से मैं अपनी इस्लाह करूँ। जब मैं अपनी इस्लाह करूँगा, मेरे देखने वाले इस्लाह करेंगे, तो डेफिनेटली हम ओवर द टाइम एक बहुत अच्छा पाकीज़ा किस्म का माहौल यहाँ पर इंटरनेट पर भी डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे कि जिसके बाद हम अपने फ़ोन को बगैर लॉक किए हुए, आप में से मैं एक सवाल पूछता हूँ ऑनेस्टली, आप मुझे ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचिए, मेरी वीडियो देखने वाले कितने लोग हैं जो अपना फ़ोन अनलॉक हालत में अपनी बेड साइड के ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे रख सकते हैं या रख देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पे आपको बता दूं, मेरा फ़ोन अनलॉक हर जगह आम जनरल पब्लिक में पड़ा होता है, तो आपका भी पड़ा हो सकता है और किसी XYZ का भी पड़ा हो सकता है। कोशिश कीजिए, अपने सिस्टम को प्योरीफाई कीजिए, अपने आप को ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मैं भी करूं, आप भी करें और हम इवेंचुअली एक ऐसा एक माशरा हम तरतीब दें जिसके अंदर मैं आपके ऊपर ऑनेस्टली और ब्लाइंडली यकीन कर सकूं और आप मेरे ऊपर कर सकें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।